दूसरा, आप लोग अभी एंटी रोमियो का जिक्र कर रहे थे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुनिए, दूसरा मैं एंटी रोमियो पे जानना चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ में या यूनिवर्सिटी के बाहर भी शहर की सड़कों पर लड़कियों और महिलाओं से हमने कई दफ़ा बात की तो वो बहुत सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ को या अपने शहर की गलियों को इतना सुरक्षित क्यों नहीं बना पाए हैं कि पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए लड़कियां बेधड़क बिना चिंता के जा सकें। एक मेरे पास है, मैं कहना चाहूंगा प्रदेश सरकार पिछले इधर आओ वरना उनको पूरा घूमना पड़ेगा। मुझे मैं आ रहा हूँ। नहीं, मैं आपकी चाय बिस्कुट है, आपकी चाय बिस्कुट का ख्याल रखा जाएगा। अरे यार मैं कह रहा हूँ अरे कैमरा, अरे भैया ठीक है, मैं कह रहा हूँ भैया उत्तर प्रदेश सरकार पिछले लगभग कमीज बहुत अच्छा पहने हो। हाँ थैंक यू भैया। भैया अरे नहीं फरवरी बीता है, खरीदा, मैं बिल दिखा दूंगा, मेरे पास बिल है। ये आत्मनिर्भर है। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार पिछले लगभग 2 सालों से मिशन नारी शक्ति के नाम पे एक तबला बजा रही है कि हम नारी शक्ति फैला रहे हैं। अगर आप एक मीडिया कर्मी हैं, भारत में उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे जाते होंगे, अगर आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की लड़कियां असुरक्षित महसूस करती हैं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ नहीं, मैं ओवरऑल और उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। यूपी, बिहार, इन सब जगहों पे मैं देखता हूँ जी है, पूरी दुनिया में होगा, पर मैं तो पहले अपने देश की चिंता करूँगा ना। आप खुद देख लीजिए ना कि, और ये यूनिवर्सिटी में आप सेक्स रेशियो देखिए, लड़कों के मुकाबले लड़कियां, दफ्तरों में देखिए, है ना, तो वो रेशियो हिला हुआ है ना। कोर्ट में देख लीजिए। तो मैं एक ये बड़ा बृहद सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि क्यों हमारे समाज में, हमारे समय में लड़कियां लड़कों जितना सबल, लड़कों जितना विश्वासी महसूस नहीं कर पाती हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भाई, जो उन पर टिप्पणियां करते हैं वो भी तो लड़के ही हैं ना। तो मैं उस मानसिकता की बात कर रहा हूँ, उस कल्चर की बात कर रहा हूँ। उस मानसिकता के पीछे ये है कि आपने प्रेम, जो अभी तक बात कर रहे थे हमारे जो भाई हैं, कि जूलियट रोमियो वाली जो चीज़ थी, एंटी रोमियो दस्ता आप लेकर आए, और उसके साथ साथ आप मिशन नारी शक्ति लेकर के आए। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँगा और प्रदेशों के अनुभव नहीं है मेरे पास। मिशन नारी शक्ति आई, उसके नाम पे प्रदेश सरकार ने बहुत पैसा बर्बाद नहीं किया, मतलब उन्होंने तो खर्च ही किया होगा, लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्यों लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की लड़कियां असुरक्षित हैं? नारी शक्ति नाम का एक स्पेशली लड़कियों को ही प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो सुरक्षित अपने घर तक जा सकें। आप एक सेकंड, आप सवाल को थोड़ा, मैं थोड़ा समाज के, यहाँ सामाजिक मुद्दों की बात। नहीं सर, इसका जो सबसे पहले होता है, हम परिवार ही से शुरू होता है। जैसे हमारे यहाँ कोई एक लड़का एक लड़की है, तो जो मार्केट में कोई जाता है तो लड़की को भेजते हैं, तो भाई को भेजते हैं कि जाओ तो देखते रहना। क्यों नहीं वहीं से लड़कियों को इम्प्रेस वो किया जाए कि तुम जा सकती हो, सबल। और क्यों उनको बचपन से ही कहा जाता है कि नहीं तुम बाहर नहीं जा सकती हो, सब्जी नहीं ला सकती हो। तो इसके पहले परिवार से ही उनको इंकरेज करना पड़ेगा, फिर इसको धीरे धीरे विस्तृत लेवल पर उसको बढ़ाना पड़ेगा। ये एक बात महत्वपूर्ण है, जब बाजार में ज्यादा लड़कियां दिखेंगी, दुकानों पे जाते हैं। सामाजिक परिवेश जो है, जैसे सामाजिक परिवेश होता है, हम घर पे पैदा जब होते हैं, तो जब जैसे ही पैदा होते हैं हमारा लड़का हुआ लड़की हुआ, फिर हम लड़की क्या कहते हैं, घर पे मम्मी ही सिखाती है कि ऐसा देखो, धीरे बोलो, भाई है, जोर से मत बोलो, चाँप के मत बोलो, डांट रहा है तो समझ लो। उसके बाद से फिर जब वो आता है तो जो हमारा ये हम कल्चर लेके ना, मैं थोड़ा सा धर्म उनको बड़ा ज़्यादा मानता नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो लड़की है वो क्या पहन रही है, क्या कर रही है। जैसे अब जीन्स पहन के आ गई, अब बताओ जीन्स पहन के आ रही है, स्कूलों में रोका जा रहा है, विश्वविद्यालयों में रोका जा रहा है लड़कियों को जीन्स पहन के आ रही हैं। अब हम ये कहें कि जीन्स पहन के आ रहे हैं, फिर हम सामाजिक समानता की बात कर रहे थे। यानी आप जब देख रहे हैं कोई लड़की जीन्स पहन के आ रही है, माना वो बिकनी पहन के आई, आने दीजिए, उसकी आज़ादी है। अगर मैं जब कहते हैं कि बिकनी पहन के आ रही है तो तुमको देख के कुछ होगा नहीं क्या? अगर हमारी बहन ऐसा करे तो क्या हमको होगा ऐसा? इसलिए जो सभ्यता है, सभ्यताएं भी रोकती हैं। चाहे इस्लाम की बात हुई, चाहे हिंदू धर्म की बात, हिंदू धर्म में कहा जाता है महिला इतना दिन अपवित्र रहती, इतना पवित्र रहती है। आप उसी धर्म से आ रहे हैं और वही आपके दिमाग में फिट किया जा रहा है कि लड़की है, लड़की है, बल्कि वही लड़की का आप दूध पी रहे हैं। लेकिन अब मैं उसका नाम नहीं ले, उसी मंदिर में उसको जाने से आप रोक रहे हैं ना। आप पवित्र हैं, वो अपवित्र है। ये जो हमारे अंदर मानसिकता बनी हुई है, जब तक इस मानसिकता को नहीं खत्म करेंगे तब तक ना दहेज खत्म होगा ना वो चीज़ होगा जो। हाँ, लड़कियों को मार्शल आर्ट सिखाना चाहिए ताकि अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। मैं एक बात यह भी है, जैसे कि भाई साहब ने कहा, क्या नाम? मेरा नाम अमन दीक्षित है। भाई साहब ने कहा कि हमें धर्मतः सिखाया जाता है कि धर्म ही हमें कहता है कि हम लड़कियों को दबाते चलें या उनको अलग रखते चलें। ऐसा नहीं है।
हमारा तो धर्म यह भी कहता है यत्र नार्यस्तु पुंजन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा की जाएगी वहाँ देवता निवास करेंगे। ये कैसे कह सकते हैं कहने के लिए सौरभ भैया तो कुछ भी कहा जा सकता है। कहने के लिए हमारे संविधान के प्रस्तावना में कहा गया कि हम समानता लाएंगे, क्या समानता आ गई है? कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। आप कर क्या रहे हैं? यथार्थवाद और आदर्शवाद में अंतर होता है। सौरभ भैया इस बात तो गलत नहीं है। ये श्लोक अपने आप में ही गलत है कि यत्र नारयन्ति पूजते, क्यों पूजा करना, उसको लड़की रहने दो। सबसे बड़ा बात हमने उनको रोकने के लिए, नारी को जो ही आप देवी बनाएंगे कहीं न कहीं उसकी आज़ादी पे आप बांधना, क्योंकि देवी मार्केट में घूम नहीं सकती, तो उनको रोकने के लिए ही कहीं न कहीं ये सारी चालाकियां, चूंकि थोड़ा समता मूलक समाज हो, बराबरी दी जाए। हाँ। अलवेयर मूलक ने कहा था कि जब किसी से अलवेयर कामू मूलक अलवेयर कामू ने कहा था कि अगर किसी के अधिकार छीनने हो तो आप उसे देवता बना दीजिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, सबसे बड़ी चीज ये है। दूसरी चीज सिमोन दे बोवार ने कहा कि स्त्री पैदा नहीं होती, स्त्री बनाई जाती है। एक यहाँ का मैं संस्मरण सुना रहा हूँ। दीक्षांत समारोह में, जो इस बार दीक्षांत समारोह हुआ, आनंदीबेन पटेल जी राज्यपाल जो थी, उन्होंने कहा कि आखिर क्या कारण है कि यहाँ पे 44 जो बच्चे हैं गोल्ड मेडल पाने वाले, उसमें 8 लड़के हैं, बाकी लड़कियाँ हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ 70 से 80% लड़कियाँ दिख रही हैं, इसके पीछे कारण खोजना चाहिए, इस पर एक शोध होना चाहिए। मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में वो किया, शोध किया। पता ये चला कि कोई भी व्यक्ति, जैसे हमारे परिवार की बात है या किसी के भी परिवार की बात है, गांव में है, अगर वो एक बच्चे को पढ़ाने का एफोर्ड कर सकता है तो वो सीधे अपने बेटे को भेजता है। दूसरी चीज़, विश्वविद्यालयों में यहाँ तो विश्वविद्यालयों में देखा जाए तो अगर सेक्सुअल रेशियो देखा जाए तो लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले में ज़्यादा है। कारण ये है, इसके पीछे कारण ये है कि इंटरमीडिएट के बाद या ग्रेजुएशन के बाद लड़कों को लोग तैयारी करने के लिए इलाहाबाद और तमाम जगह जो तमाम टेक्निकल हैं और फिर ये सिविल्स की तैयारियां हैं, इनके लिए वो भेज सकते हैं, भेज देते हैं। लड़कियों को बाहर नहीं भेजते हैं। इसलिए कुछ नहीं कर रही है तो चलो, जब तक शादी नहीं करनी है तब तक कुछ नहीं करे, तब तक ग्रेजुएशन कर ले। यूनिवर्सिटी की बात है, कॉलेज की बात है, अगर लड़की थोड़ी सी होनहार है तो यूनिवर्सिटी भेज दी जा रही है, और अगर थोड़ी नहीं उतनी होनहार है तो भाई कॉलेज में भेज दी जा रही है।